Hello, my dear students, NEET aspirants, medical aspirants and respected parents. अगर MBBS in India ये आपका अध्याय है, अगर if you are looking for MBBS in India, if you are looking for a good college in your budget, so this video is for you. If you are so much confused after seeing lot of videos and you cannot decide that in which college, in which state you student or you can get the entry in a very good position and within your budget, then today's video is exclusively for you. And today we'll discuss how you can get a very good college and which are the states you can have the through counseling you can get the seat. So MBBS in India एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस, उसके पूरे समरी हम डिस्कस करेंगे. क्या क्या ओपन स्टेट्स हैं, उसमें क्या क्या कोटा उपलब्ध है, उसके बारे में हम बात करेंगे. MBBS in India is only possible purely counseling based. So NEET qualified is must, and there are lot of rounds, first round, second round, mop-up round, stray vacancy round. If it is after mop-up round, there are lot of seats vacant, any kind of seats vacant after that mop-up counseling. Then after the college level round or stray vacancy round is takes place. और बात कर लेते क्या क्या कोटा रहता है. कोटा रहता है UR जो कि ओपन और जनरल कैटेगरी है, EWS जो है गवर्नमेंट सीट्स के लिए होता है, OBC, SC, ST और कुछ डिफेंस कोटा होता है जो डिफेंस जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में और पैरामिलिट्री में होता है, उनके वार्ड्स के लिए वो हर एक कॉलेज में, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में एक एक सीट होता है. यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोटा होता है और रिसेंटली कोविड वॉरियर्स वार्ड्स के लिए भी कोटा होता है. तो रिगार्डिंग दैट थिंग विल डिस्कस which kind of process we have to follow, and today's video will based on which are the open state, कहाँ पे आप काउंसलिंग ले सकते हैं. और जब आपका एडमिशन का काउंसलिंग होगा तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि बहुत सारे स्टेट्स में जो है एक साथ एक ही टाइम पे बहुत सारे स्टेट्स में काउंसलिंग प्रोसेस होता है. हालांकि आपका दो प्रोसेसेस हैं जो कि देखिए MCC जो कंडक्ट करते हैं वो सेंट्रल काउंसलिंग थ्रू होता है, और उसके लिए जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या फिर BHU है, AMU है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है, जिपमार है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के 85% सीट जो है वहाँ पे पूरा किया जाता है काउंसलिंग थ्रू. गवर्नमेंट कॉलेज जो इंडिया में होता है MCC थ्रू, हर गवर्नमेंट कॉलेज का भी यहाँ पे 15% ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल काउंसलिंग थ्रू होता है. तो जो भी स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा मार्क्स मिले, अगर आपको 590 के अबव, 600 के अबव मार्क्स मिले, तो आप सेंट्रल काउंसलिंग जो MCC का होगा उसके ऊपर बेस करके आप अपना स्टेट और या फिर आपको सेंट्रल काउंसलिंग थ्रू दूसरे स्टेट भी ऑल इंडिया कोटा में आप ले सकते हैं, जिसमें एम्स वगैरह भी शामिल हैं. सेकेंडली आते हैं जब स्टेट कोटा होता है, मतलब आपको स्टेट लेवल काउंसलिंग होता है. रेस्पेक्टेड जो स्टेट्स हैं उसके जो 85% सीट है वो स्टेट के जो DME है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, उनके थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस किया जाता है. कि हालांकि सेंट्रल काउंसलिंग के तुरंत बाद स्टेट के काउंसलिंग भी डिफरेंट स्टेट के काउंसलिंग शुरू हो जाता है. यहाँ पे और भी कुछ कोटा रहता है जो मैनेजमेंट कोटा होता है और NRI कोटा होता है. तो NRI कोटा कभी कभी ट्रांसफ़र होके बाद में अदर कोटा बोल के मैनेजमेंट कोटा थ्रू आ जाते हैं, और उसमें स्टूडेंट्स कम मार्क्स में भी ज़्यादा पैसा दे के वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं. अभी आते हैं हमारे और नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसके बारे में हम बताएंगे आपको कि कैसे आपको डिफरेंट स्टेट में मिलेगा. अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिला तो आपको प्राइवेट सीट मिलने का क्या चांसेस हैं, आप अगर आपकी बजट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन से स्टेट में कितना बजट है, उसके बेसिस पे आप कैसे डिसाइड करेंगे. इसके लिए आपको बहुत सारे रिसर्च करना ज़रूरी है. आज के वीडियो आपके फुल एक्सक्लूसिव वो दिया गया है, डिफरेंट कॉलेज के, इंडिया के सभी कॉलेज यहाँ पे कवर किया जाएगा. और यहाँ पे जो है आपको स्टेट वाइज ओपन स्टेट कैसे कैसे हैं, नंबर्स ऑफ सीट क्या हैं, ऑल इंडिया कोटा और प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा वहाँ पे क्या रहेगा, उसके ऊपर हम डिस्कस किया है.
और देखिए यहाँ पे पॉइंट हम बोल देते हैं आपको, कॉलेज वर्सेस सीट रखा है हमने, टोटल कॉलेजेस इन इंडिया स्टेट वाइज कैसे हैं और टोटल सीट स्टेट वाइज कैसे हैं, दिस इज एक्सक्लूसिवली in this video we have taken here, and you will see that type of colleges are there in different our research. We have done a lot of research to understand and show you how you can get the seats in prior colleges. कहाँ पे ओपन स्टेट में आप लोग हर स्टेट से कोई कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में है। गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी के टाइप हैं वहाँ पे कॉलेजेस के, और टॉपिक्स हमने एनालिसिस किया है यहाँ पे, ओपन और स्टेट और क्लोज स्टेट क्या रहेगा, नंबर्स ऑफ प्राइवेट और मैनेजमेंट कोटा सीट कितनी रहेगी, वहाँ पे फीस कितनी रहेगी हर एक स्टेट में, और कट ऑफ मैनेजमेंट कोटा के स्पेशली प्राइवेट यहाँ पे कॉलेजेस के कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे, और सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर बैंक गारंटी या फिर आफ्टर एमबीबीएस सर्विस बॉन्ड है क्या, इसके बारे में हम स्टेट टू स्टेट बात करेंगे। तो हम लोग अब आ जाते हैं कि हम लोग इंडिया के फुल ऑल इंडिया के जोन वाइज, ईस्टर्न जोन, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो पहले आ जाते हैं ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। तो हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं त्रिपुरा स्टेट के, जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है कम फीस में पढ़ाई करने के लिए। त्रिपुरा एक ओपन स्टेट है, यहाँ पे टोटल कॉलेजेस है 2, और एक प्राइवेट टीएमसी जो है त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज, और एक गवर्नमेंट है अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसमें टीएमसी में टोटल 100 और एजीएमसी में 125 सीट है, जो ईडब्ल्यूएस के लिए 25 सीट जो है वो स्पेशली रखा गया है। तो टोटल 225 सीट में से यहाँ पे टीएमसी में 20 सीट जो है ओपन प्राइवेट सीट है, और जहाँ पे हर स्टेट के स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। फीस क्या रहता है यहाँ पे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया में हर एक स्टेट में जो है यूआर, ओबीसी, एससी कैटेगरी का नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग, जैसे यूआर के 11 सीट, ओबीसी के 5 सीट, एससी के जो है 3 सीट और एसटी के 1 सीट यहाँ पे उपलब्ध है, जो कास्ट बेसिस भी आप वहाँ पे सीट ले सकते हैं। तो यहाँ पे 10.5 लाख जो है पर ईयर यहाँ पे फीस रहता है, 4.5 ईयर्स यहाँ पे दिया जाता है। तो हॉस्टल लेके यहाँ पे 54 लाख का पैकेज बनता है, जो लास्ट ईयर था, इस साल भी वो चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट ज़रूरत नहीं रहता, यहाँ पे बैंक गारंटी कोई देना नहीं रहता है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है लास्ट ईयर के हिसाब से हम लोग इस साल के कट ऑफ टीएमसी त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में लगा रहे हैं कि यूआर के स्टूडेंट अगर 515 मार्क्स है, ओबीसी स्टूडेंट जो है 505 मार्क्स पे, एससी स्टूडेंट 420 मार्क्स पे, और एसटी स्टूडेंट 370 मार्क्स अगर आपके हैं, तो आप अगर त्रिपुरा के बाहर के भी स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हो, आपको सीट मिल सकता है। उसके लिए हमारे एक्सक्लूसिव टीम आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए जानकारी दे सकते हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाके, और या फिर हमारे चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाके। नेक्स्ट स्टेट आ जाते हैं हमारे मणिपुर। दूसरा एक स्टेट है, ओपन स्टेट है, जिसमें टोटल कॉलेजेस है 4, प्राइवेट कॉलेज 1 है और गवर्नमेंट कॉलेज 3 है। टोटल सीट जो है 525 है, और इसमें से 150 सीट जो है प्राइवेट के हैं, जो शीजा एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस है, और ये लास्ट ईयर 2021 में चालू है। शीजा एकेडमी बहुत ही उच्च दर्जे का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे शीजा हॉस्पिटल जो है वो 35 इयर्स ओल्ड हॉस्पिटल है, और लगभग हर स्टेट के स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ओपन प्राइवेट सीट है यहाँ पे 97 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे फीस जो होता है, मणिपुर स्टूडेंट होता है उनके लिए 9 लाख पर ईयर होता है, जो आउटसाइड स्टूडेंट है वो 18 लाख होता है। लेकिन यहाँ पे जो 23 नंबर्स ऑफ एनआरआई सीट होता है, वो एनआरआई सीट पहले भरता नहीं है, और एनआरआई सीट्स बीइंग transferred to management quota after the second round, and students can get the admission in any kind of lowest cutoff they can take the admission. Last year
they have decreased the fees from 18 lakhs to 15 lakhs per annum for the convenience of the students and the seat availability and the demand. So today this year also we can see that how that can go on. So if you have 15 to 18 lakhs per year package, you can definitely go for Manipur. Next state है Assam. Assam 9 government medical colleges, total colleges 10, and by the 1 year 2 year there are coming 24 numbers of college. So it is a very big news for the all MBBS aspirants that in Assam there was no private college. This year one college added here, and might be this is will be this private college also will be governed by the government of Assam, and the DME will take the admission accordingly. And but for total numbers of seats, so government 1150 seats and 100 seats for private, total 1250 seats. And next year, as Himanta Biswa Sharma of Assam CM, he already announced that in next years 1 or 2 years 24 numbers of college can come in existence in Assam. So fees यहाँ पे ओपन अभी भी नहीं है, तो लगता है दिस ईयर यहाँ पे आपको प्राइवेट एंट्री बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट कॉलेज की तरफ, अरुणाचल प्रदेश में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, 50 सीट्स हैं, और यहाँ पे बाहर से अप्लाई करने की कोई चांसेस नहीं है। मिजोरम सेम, यहाँ पे इन मिजोरम देयर वन गवर्नमेंट कॉलेज, 100 seats are there. There are no private college, and by the way, there are NRI seats in that government college. If it is not converted, students of Mizoram can take admission directly also there. Next state Meghalaya, and in Meghalaya there is no private college, so only government students and government seats are there. So there is no chance for management quota. Now coming to West Bengal, this is a very big opportunity for any kind of NEET as qualified students. वेस्ट बंगाल में अगर मार्क्स अच्छा है तो भी, और मार्क्स अगर कम है तो भी, अगर स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तो उनको हाई फीस देना पड़ता है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में टोटल कॉलेजेस हैं 32, यहाँ पे 7 प्राइवेट कॉलेज और 25 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और 4 कॉलेज जो है गवर्नमेंट ऐड हुआ है इन 2022। टोटल सीट 4725 है, एंड फीस रिगार्डिंग द फीस है केपीसी मेडिकल कॉलेज, जो कि एक उच्च दर्जे की कॉलेज है। केपीसी मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा 12 लाख पर ईयर की फीस है। अदर जो कॉलेजेस हैं वो कॉलेजेस में यहाँ पे अगर बौजवज कोलकाता में जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज, दुर्गापुर में शनकासी रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज, गौरी देवी मेडिकल कॉलेज और IQ सिटी मेडिकल कॉलेज है, बोलपुर शांति निकेतन में शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज है। इसमें जो है 18 से 22 लाख रुपए पर ईयर की फीस में MBBS सीट मिल सकता है प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा थ्रू। गौरतलब है कि वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स को जो है वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपका अराउंड 530 अगर मार्क्स रहे, तो इसके ऊपर अगर मार्क्स है, तो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट जो है यहाँ पे 150 आउट ऑफ 150 सीट दे कैन टेक 50 सीट इन 22 lakhs to 27 lakhs टोटल फीस पैकेज। 22 लाख से 27 लाख के 4.5 ईयर्स के पैकेज में वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स प्राइवेट जो है इसमें स्टेट कोटा के हिसाब से ले सकते हैं। बाहरी राज्यों से जितने भी स्टूडेंट आए वो यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा थ्रू ले सकते हैं। यहाँ पे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तो ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन बैंक गारंटी की ज़रूरत रहती है। यहाँ पे हम लोग आपको बताते हैं कि बैंक गारंटी रहता है वेस्ट बंगाल में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बैंक गारंटी थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते, तो इनको जो है सीट बच जाता है और स्टूडेंट्स देन आफ्टर कैन टेक एडमिशन देयर। सो in West Bengal for management quota there is no limitation for the cutoff, even the qualified students can take admission in very high fees। आ जाते हैं सिक्किम में, तो सिक्किम हैव 150 सीट्स टोटल कॉलेज। यहाँ पे 1 प्राइवेट कॉलेज है ओनली, वो है सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स, और यहाँ पे 15 to 17 जो है
ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 3 सिस्टम है। यहाँ पे लगभग 6 to 7 लाख के करीब पर ईयर के फीस में सिक्किम के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, और नॉर्थ ईस्ट कोटा है वहाँ पे अराउंड 15-17 लाख के पैकेज में पढ़ सकते हैं, और 3 सीट ऐसे हैं जो ओपन सीट होता है वो 35 लाख के पर ईयर के पैकेज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे चांसेस हैं, कट ऑफ जो है यहाँ पे 350 अराउंड आ जाता है, जो मैनेजमेंट कोटा है जो 17 लाख से अराउंड पर ईयर की फीस होता है। आ जाते हैं बिहार स्टेट में। बिहार स्टेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स और डिस्कस करेंगे। टोटल कॉलेज 19 है और 15 सीट्स है। यहाँ पे बिहार के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं यहाँ पे 100% सीट जो है वहाँ पे ओपन है। कोई भी स्टेट के स्टूडेंट, बिहार हो दूसरी स्टेट हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फीस 8 लाख से लेके 15 लाख पर ईयर होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे 2 लाख का दिया जाता है, और बैंक गारंटी कोई की कंडीशनल होता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो 160-170 में भी स्टूडेंट को कुछ कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेज में सीट मिलने का संभावना है। यहाँ पे बिहार में फर्स्ट जो राउंड है वहाँ पे तब रजिस्ट्रेशन जो कंपलसरी है, इसके बाद में वही स्टूडेंट्स को मिलता है जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, वो भी नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। आ जाते हैं झारखंड में। तो झारखंड में 9 कॉलेजेस आर देयर, टोटल सीट्स 930। So government college 7, 1 private college is there, लक्ष्मी नारायण कॉलेज, यहाँ पे 100 सीट है, उसमें ओपन प्राइवेट सीट है 75, 25 सीट फॉर स्टेट, एंड 10 लाख अराउंड फीस है पर ईयर। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है देन आफ्टर अगर चांस लेना चाहते हैं फर्स्ट राउंड्स में कट ऑफ हाई जा सकता है, नेक्स्ट अगर बाकी रहेगा वहाँ पे स्टूडेंट्स लो कट ऑफ में भी एडमिशन ले सकते हैं। और झारखंड में और एक कॉलेज यहाँ पे जो हम बता देते हैं आपको, जो टाटा मणिपाल कॉलेज है वो भी यहाँ पे उपलब्ध है, वहाँ पे भी आप डायरेक्टली एडमिशन यहाँ पे ओपन कैटेगरी थ्रू ले सकते हैं। आ जाते हैं उड़ीसा। उड़ीसा एक क्लोज स्टेट है। उड़ीसा में 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जो हाईटेक ग्रुप के हैं, और इसमें सिर्फ उड़ीसा के बच्चे ले सकते हैं एडमिशन। सो उड़ीसा में बाहर के स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले सकते। यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी जो 2 है, किम्स है और सम हॉस्पिटल है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया में उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 66 कॉलेजेस हैं, 9153 टोटल सीट्स हैं, और प्राइवेट 30 कॉलेज में से यहाँ पे आपको जो स्टूडेंट की पहली पसंद होता है कि फर्स्ट राइट दैट इन बिटवीन 11 लाख to 13 लाख, यहाँ पे आप यू कैन अप्लाई, और यहाँ पे 2 लाख का सिक्योरिटी रहता है यूपी में। और यहाँ पे लास्ट ईयर भी जो है उसके गौरतलब हमने दिस ईयर 260 तक लोएस्ट टू लोएस्ट यूपी में कट ऑफ जा सकता है ऑल इंडिया कोटा जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हैं। और बहुत सारे कॉलेजेस जो है यहाँ पे देखा गया है कुछ कॉलेजेस हिडन फीस भी रखते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को और सख्त होना चाहिए। यहाँ पे 11-12 लाख के बीच में अगर आपको फीस के सीट मिले और हॉस्टल जो है 1.5 लाख पर ईयर होता है, तो यहाँ पे आपको 60-65 के अराउंड आपका पैकेज पूरा हो सकता है। तो यूपी के बारे में भी और कुछ जानकारी चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस एंड वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू। देन आफ्टर उत्तराखंड, प्राइवेट कॉलेज 3, गवर्नमेंट कॉलेज 5 and total 1150 seats in 8 colleges. There are a lot of competition there inside the students. So 50% seat is open for the private colleges and private seats. 12 to 18 lakh per annum. That's the fees there. कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई जाता है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे आप 300 के ऊपर ही सोच सकते हैं। आ जाते दिल्ली में। दिल्ली है 1 प्राइवेट कॉलेज, बट दिल्ली कोई ओपन स्टेट नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट 8 कॉलेजेस हैं, और कट ऑफ भी ज़्यादा हाई जाते हैं, तो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स भी जो मार्क्स कम हैं वो भी दूसरे कॉलेजेस में दूसरी स्टेट में चांस लेते हैं। और पंजाब जो है वो भी क्लोज स्टेट है, वहाँ पे 7 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बट वहाँ पे सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते हैं। चंडीगढ़ दैट हैव 1 गवर्नमेंट कॉलेज ओनली, एंड चंडीगढ़ students can take admission in that from Chandigarh only. In case of Himachal Pradesh, private college is 1,
Government colleges 7, total 920 seats, or in Himachal Pradesh there are 44 seats for private seats, and around 14.5 lakhs per annum fees है. यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख देना पड़ता है. तो और एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिलेटिवली थोड़ा सा हाई जाता है, अबव 300. हरियाणा हैव 1 प्राइवेट कॉलेज, 7 गवर्नमेंट कॉलेज, टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी 1. यहाँ पे 930 सीट्स हैं, और यहाँ पे 75 सीट जो है यहाँ पे ओपन प्राइवेट हैं. फीस मैनेजमेंट कोटा के लिए अराउंड 10 to 11 lakhs रहता है. तो हरियाणा में भी 260 अराउंड कट ऑफ जाने का संभावना है. यहाँ पे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगता, और स्टूडेंट कैन टेक एडमिशन देयर. So lot of students can try for the Haryana in their first or second round or mop-up round. They can have good seat in good college. In Jammu Kashmir, there are first time this year from other parts of India students can jump up for Jammu Kashmir. So total colleges are 9 plus 1 10. 1147 सीट है. यहाँ पे अभी तक प्राइवेट सीट उपलब्ध नहीं है, तो स्टूडेंट अभी गवर्नमेंट सीट के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सीट नहीं ले सकते. आ जाते हैं राजस्थान में, जहाँ पे बहुत कट ऑफ हाई जाता है, या फिर फीस आपका गवर्नमेंट कॉलेज मतलब प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस हाई है. यहाँ पे 30 कॉलेजेस हैं, तो 21 गवर्नमेंट और 9 प्राइवेट है. टोटल 5105 सीट्स है. लेकिन यहाँ पे अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिला तो आपको प्राइवेट कॉलेज में सीट पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को इनका जो बजट है वो इशू रहता है. क्योंकि राजस्थान में जो है ना 20 लाख से 26 लाख पर एनम के बेसिस पे फीस होता है. वहाँ पे 1 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है. अगर बेटर आपको अगर उतना प्राइस में नहीं लगे तो आप अलग डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी चांस ले सकते हैं, या फिर आप यूपी और दूसरे स्टेट में भी. अगर आपको मार्क्स बहुत ही कम है तो आप वेस्ट बंगाल में भी यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं. गुजरात एक क्लोज स्टेट है, वहाँ पे 12 प्राइवेट और 23 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं. बट गुजरात में ओनली गुजराती स्टूडेंट से एडमिशन ले सकते हैं. यहाँ पे मैनेजमेंट की कोई जो फीस है मैनेजमेंट कोटा की 14 to 16 लाख स्टूडेंट पर एनम के फीस है, जो गुजरात के डोमिसाइल स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अदर स्टेट्स कैन नॉट पार्टिसिपेट. महाराष्ट्र, यहाँ पे 61 कॉलेज है, 9895 टोटल सीट है. यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी भी 12 है, 20 प्राइवेट कॉलेज है, 29 गवर्नमेंट कॉलेज है. 15% जो है यहाँ पे इंटरनेशनल जो कोटा होता है वो भी होता है. लेकिन जब डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात आती हो तो डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे ज़्यादा है. तो प्राइवेट हो या फिर डीम्ड हो, यहाँ पे 16 लाख से लेके 25 लाख तक यहाँ पे फीस होता है प्राइवेट की. तो कोई भी नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट भी जो है वहाँ पे बाद में कट ऑफ लोअर जाता है तो वहाँ पे एडमिशन हो जाता है. हालांकि कुछ कॉलेजेस रिपोर्टेड हैं जहाँ पे इनको 400 की अब अगर मिला तो ही इनको मिल सकता है. फीस भी हाई है, कट ऑफ भी हाई है, तो भी वहाँ पे DY पाटिल अगर है या फिर आपका महात्मा गांधी मिशन है, वहाँ पे सीट आपका मिल सकता है. आपको कम मार्क्स में भी ज़्यादा फीस में सीट मिल सकता है. आ जाते हैं मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में 25 कॉलेजेस में 4080 सीट है. यहाँ पे फीस मैनेजमेंट कोटा के जो है 8 लाख to 12 लाख वेरी करता है. आफ्टर द सेकेंड राउंड यहाँ पे अगर कोई सीट बच जाता है तो ही बाहर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि इतनी कंपटीशन है तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हो सकते ले सकते हैं. तो यहाँ पे दूसरे स्टेट के जो है 1 लाख रुपीज़ अगर डिपॉजिट भी करेंगे, आपको अगर सीट नहीं मिला तो अगर आपको रिफंड नहीं हुआ, लेकिन अगर सीट कहीं मिल जाएगा तो आपको अगर एडमिशन नहीं लेते आपका वो डिपॉजिट आपका जब्त हो जाएगा. तो मध्य प्रदेश में बाहर के स्टूडेंट्स के लिए चांस थोड़ा सा कम है. आ जाते हैं छत्तीसगढ़, जहाँ पे 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, ओपन स्टेट है. यहाँ पे 11 to 12 लाख पर एनम की फीस है. 87 प्राइवेट सीट यहाँ पे उपलब्ध हैं प्राइवेट कॉलेजेस के, और एक लिमिट में फीस है. और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हम देख सकते हैं कि 270-280 तक जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ वहाँ पे मिल सकता है. तो छत्तीसगढ़ भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बाहर के बच्चों के लिए. देन मोस्ट फेवरेट ओपन स्टेट, यहाँ पे मोस्ट फेवरेट ओपन स्टेट है कर्नाटका. यहाँ पे 66 कॉलेजेस हैं, जहाँ पे टोटल 10,795 सीट है. यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे एंट्री मिलता है. आपका मार्क्स अगर
करीब है, अप्रॉक्स 500 है या फिर 480 के अबव है, तो आप वहाँ पे बाहर के स्टूडेंट भी वहाँ पे अराउंड 11 लाख के हिसाब से 10.5 लाख पर ईयर के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपका पैकेज 50-55 के आसपास हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे मार्क्स कम है लेकिन जो अदर कोटा है, समझिए यहाँ पे कर्नाटक में कैसे हैं, अगर खुद के स्टेट के हैं तो यहाँ पे आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए पर ईयर फीस होता है। यहाँ पे आपको अगर ओपन स्टेट दूसरे स्टेट के प्राइवेट आता है तो यहाँ पे 20% प्लस 20% होता है, जो 20% स्टूडेंट को अराउंड 10.5 लाख के फीस के हिसाब से, और बाकी 20% सीट जो है वो अदर कोटा में आ जाता है, मैनेजमेंट कोटा के जैसे ही। वहाँ पे 85 लाख से लेके 1 करोड़ 50 लाख तक फीस जा सकता है अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। तो आपको अगर यहाँ पे मार्क्स अच्छा है तो भी आप कर्नाटका में अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, या फिर आपके बजट अच्छा हो तो भी आप कर्नाटका में अच्छे कॉलेज में सीट ले सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे हम लोग ओपन मेरिट में जो है रख रहे हैं 480 to 490 और अबव, और 117, और जस्ट फॉर हाई पैकेज दैट कैन बी ओनली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कैन टेक एडमिशन। सो कर्नाटका एक वेरी गुड कॉलेज आपके पास ऑप्शन रहेगा। इफ यू आर interested you can go for the Karnataka and we can help it out। कर्नाटक के बारे में बहुत सारे आपको फ्रॉड कॉल्स, फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं कि आपको मार्क्स कम है फिर भी आपको सीट मिल जाएगा, कम में मिल जाएगा, तो वो धोखे में मत रहिए। आप अच्छे से रिसर्च करिए, हमारे से कांटेक्ट करके सही विचार विमर्श करिए, तब जाके आपका जो पैसा है वो फंसने की जो है ना नौबत नहीं आएगी। सो वी कैन हेल्प इट आउट रिगार्डिंग विथ सही गाइडेंस। सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, सही काउंसिलर के पास में जाना ज़रूरी है, और सही काउंसिलर आपको सही रास्ता दिखा सकता है और आपका बच्चे का 1 साल भी बच सकता है। तो देन आफ्टर आता है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में 3 प्राइवेट कॉलेज है, दो गवर्नमेंट कॉलेज और 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी में 9 प्राइवेट टोटल कॉलेज है। टोटल सीट है 1630। यहाँ पे फीस अराउंड 16 लाख पर ईयर होता है, और 110 सीट जो होता है वो ओपन प्राइवेट होता है। 1 लाख रुपए के सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे जो अराउंड 200 अबव कट ऑफ पे भी स्टूडेंट को एडमिशन मिल सकता है डीम्ड में। आंध्र प्रदेश अभी जो है एक तो अच्छा पोजीशन था, आंध्र प्रदेश में 12 लाख करके फीस, और प्राइवेट सीट भी 35% था, लेकिन गवर्नमेंट के एक आदेश अनुसार वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे आप चांसेस ले सकते हैं, बट आंध्र प्रदेश में भी स्टूडेंट्स काफ़ी हैं। यहाँ पे 31 कॉलेजेस हैं, 5335 टोटल सीट है, जहाँ पे आप 2700 प्राइवेट सीट के लिए आप यहाँ पे compete कर सकते हैं। तेलंगाना में भी वही सिस्टम है, 11.50 लाख पर इनम का फीस है। यहाँ पे 39 कॉलेज में टोटल 5240 सीट है, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के यहाँ पे जो सीट्स है इसमें आपके बाहर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, यू कैन टेक एडमिशन। तमिलनाडु एक ओपन स्टेट है जहाँ पे लिमिटेड जो फीस है 12,50,000 करके, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी हाई होता है। 71 कॉलेजेस में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में काफ़ी हाई फीस होता है यहाँ पे, और प्राइवेट में जो है कट ऑफ जो है हाई होता है। तो यहाँ पे दोहरा सिचुएशन है, अगर आपको मार्क्स बहुत अच्छा चाहिए, 450 अबव चाहिए, तब आप जाके तमिलनाडु में वहाँ पे compete कर सकते हैं 12,50,000 के हिसाब से। अगर आपको इसके कम मार्क है तो आपको डीम्ड लेना पड़ेगा, और डीम्ड में फीस मतलब 17 लाख 18 लाख के ऊपर ही यहाँ पे होता है। केरल आ जाते, केरल एक ओपन स्टेट है जहाँ पे लोएस्ट फीस है, और केरल में जो है 20 प्राइवेट कॉलेज, 11 गवर्नमेंट कॉलेज, टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी 1, लेकिन 32 कॉलेजेस हैं, टोटल सीट 4355 है। एंड देन आफ्टर केरल इज वेरी फेमस फॉर द लोएस्ट फीस फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। केरल में जो है एडमिशन का प्रक्रिया होता है वो फॉर्म फिलअप, रजिस्ट्रेशन नीट के पहले एक बार हो जाता है और नीट के बाद एक बार हो जाता है। अब के सिचुएशन में एमसीसी के काउंसिलिंग के शेड्यूल के बाद में स्टेट काउंसिलिंग ओपन होता है कि नहीं होता है उसके कोई गारंटी नहीं रहता। जो पहले अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, वही अगर अराउंड 500 के करीब अगर
आपका मार्क्स ना हो तो आपको कोई भी अगर झूठ बोले तो भी आपको फीस 7 लाख पर एनम की बेसिस पे जो फीस है, लोएस्ट फीस इन प्राइवेट कॉलेजेस, वो आपको नहीं मिल सकता। किसी का अगर 400 भी मार्क्स है तो डेफिनेटली केरल ट्राई ना करें, आप दूसरे स्टेट के लिए ट्राई करें। दादरा एंड नगर हवेली में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, 177 सीट है, तो यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है। गोवा में सेम है, गवर्नमेंट एक है, 180 सीट है, गोवा के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग और डिस्कस ये कर रहे हैं कि आपको अगर डिफरेंट स्टेट में अगर आपको सीट चाहिए, अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द प्रॉपर सीट विथ प्रॉपर बजट इन प्राइवेट कॉलेज, तो आपको सही रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है, सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस दिया हुआ है जिनके जिनके ओपिनियन रख रहे हैं, लेकिन आप अगर इफ़ यू आर कंफ्यूज रिगार्डिंग ऑल काइंड ऑफ वीडियोस, यू कैन जस्ट वंस रेफर। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल, सो इट काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल so that this kind of exclusive video we can put for you exclusively, for that very with very good guidance we can provide you the proper way, proper focus, how you can choose the different colleges in different cities in different states so that you can have your MBBS admission properly and you should not go for the any kind of repetition. So for that thing हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए, ये रिक्वेस्ट रहेगा। और साथ में और भी जानकारी के लिए नए नए वीडियोस जब MCC के काउंसलिंग के थ्रू है, नए नए वीडियोस लेके हम आएंगे। We can introduce you different kind of colleges. We do the blogs also of different colleges. In our channel you will see that of different colleges from Manipur, West Bengal, UP, Karnataka, for different colleges live blog you can see in our channel, so that you can show, we can show you different kind of from outside before your admission. We can show you inside every kind of infrastructure, even the laboratories, the classrooms, everything it is in India in different college we can show through the blog. So definitely you should subscribe our channel so that we can show you time by time. So हमारे साथ जो भी जुड़ना चाहेंगे उसका स्वागत है, क्योंकि आपको बहुत सारे मिसगाइड करने के लिए बहुत रहेंगे, फ्रॉड करने के लिए बहुत रहेंगे, लेकिन सटीक जानकारी के लिए आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है। अगर आपको एडमिशन ये जानकारी के साथ में आप एडमिशन डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि रिगार्डिंग स्टूडेंट्स यू हैव टू रन ऑल अराउंड द इंडिया इन डिफरेंट स्टेट्स विद डिफरेंट you can have to apply in different states with 1 lakh rupees, 2 lakh rupees, 3 lakh rupees, around 10 lakh rupees you have to just spend for your just application. So for that thing you should not have the chance that we can tell you in which state your student can take admission, in which college your student can take admission. So for that help you should contact a very good counselor, a genuine counselor. Team DigiSkill Academy will support you right from the counseling, right from the form fill up, right from the and then up to the choice filling, in hand support up to the admission into the college at the last day only. So that's the thing, we provide the whole and soul package of our services. If you are interested, you can just see the below description or just WhatsApp in our numbers here, so that we can help you out in different way and in proper way. So thank you very much for today's video you have seen, and आपको अगर अच्छा लगे तो आपको इसमें कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।